हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल ट्यूटोरियल प्लैनेट में। इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ये टॉपिक है तो क्लास 12th का ही, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्लास 12th वाले ही देखें। ये दूसरे क्लास के बच्चे भी या जो स्टूडेंट नहीं हैं वो भी देख सकते हैं और अपना तर्क आप कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो रही बात क्लास की वीडियोस की, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देखें। क्वेश्चन आंसर समरी वगैरह ऑब्जेक्टिव 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ है, तो वो वीडियो सब जाके देखें। अभी लॉकडाउन है तो कहीं पे जाते भी नहीं होंगे, तो घर में बैठकर देखें, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। तो चलिए, ये टॉपिक है आपका पहला लेसन जो है उसमें से ये टॉपिक है, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस हैव बीन द बिगेस्ट वेपन्स ऑफ द मैनकाइंड। ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। नॉन वायलेंस, वायलेंस नहीं, हिंसा नहीं, मारकाट नहीं, तो सत्य और अहिंसा वो मनुष्य जाति के लिए, मानव के लिए सबसे बड़ा हथियार है, हम सबको पता है। तो चलिए देखते हैं, इस पर कुछ तर्क मैंने लिखा है तो इसको पढ़ते हैं। इंग्लिश में है और ये आपके फर्स्ट लेसन का है, क्लास 12th वाले के फर्स्ट लेसन का है, लेकिन फिर भी आप सब देख सकते हैं इसे। इट इज़ ट्रू दैट, ये सच है कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर द बिगेस्ट वेपन्स ऑफ मैनकाइंड। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विपन है, सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जो हथियार से नहीं होता वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर होता है। अगर आप सच के साथ हैं और अगर आपने हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया तो पक्का आज न कल आपकी जीत होगी। इसलिए सब कहते हैं कि हमेशा सत्य के राह पर चलो, हमेशा किसी को झगड़े का जो हल है वो मार काट नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, दे डोंट कॉज फिजिकल हार्म टू द एनिमी। वे जो सत्य और अहिंसा के राह पर चलते हैं, दे डोंट कॉज फिजिकल हार्म, वे किसी को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाते। टू द एनिमी, अपने दुश्मन को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाते, उसके शरीर पर चोट नहीं करते, उसके दिमाग पर चोट करते हैं। बट चेंज हिज हर्ट, और उसके दिल को बदल देते हैं। उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन उसके दिल को बदल देते हैं, उसके माइंड पर अटैक करते हैं जो सत्य और अहिंसा के राह पर चलते हैं। These weapons have mortal force and bring peace and harmony. ये जो हथियार हैं इसमें मॉर्टल फोर्स होता है कि किसी भी चीज़ को ये नाश कर सकती है। एंड ब्रिंग पीस एंड हारमोनी, और ये शांति और सुख समृद्धि लाती है। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। ज़रा सोचिए कि अगर कोई आदमी सच्चा है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अगर कोई आदमी सच्चा है, आपका उसके साथ झगड़ा हो गया, अगर वो सच है और अगर आपको पता है कि वो सच है और वो आपके साथ मार करने के लिए भी उतारू नहीं है, वो आपसे मार भी नहीं करना चाहता, तो पक्का आपको उसके सामने झुकना होगा। आपको अपनी गलती का एहसास होगा कि नहीं मैंने गलती की है, आपका मन आपको बोलेगा कि नहीं मैंने गलती की है, और आप उसके साथ जाकर के आपको पश्चाताप होगा कि मैंने क्यों इसे कुछ कहा। तो वो ये जो हथियार है सत्य और अहिंसा जो है, वो बॉडी पर वार नहीं करके, शरीर पर हमला नहीं करके, ये माइंड पर चोट करता है, माइंड पर अटैक करता है। दीज वेपन्स वेयर यूज्ड बाय महात्मा गांधी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन हथियारों का यूज़ महात्मा गांधी के द्वारा ब्रिटिश के साथ लड़ते वक्त किया गया था। कुछ लोग महात्मा गांधी के खिलाफ भी होते हैं कि अगर सिर्फ सत्य और अहिंसा के बल पर अगर हमने लड़ाई जीती तो फिर इतने लोगों का खून क्यों बहा। देखिए, हम अभी इस दौर में आज़ादी के समय में क्या हुआ, क्या सही था क्या गलत था, उसको हम जज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने स्वभाव के अनुसार जज करते हैं। भगत सिंह सही थे, खुदीराम बोस सही थे, सुभाष चंद्र बोस सही थे, लाला लाजपत राय सही थे, महात्मा गांधी सही थे। वो हम किसी को जज नहीं कर सकते कि कौन सही थे कौन गलत थे। अपने स्थान पर सब सही थे, क्योंकि वो किसी एक ही काम को, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए ही काम कर रहे थे।
तो वो सब सही थे, कोई भी गलत नहीं थे, लेकिन सबका दिमाग तो अलग होता है ना। तो हम अपने दिमाग से उनको कैसे जज कर सकते हैं। महात्मा गांधी का मानना अलग था। वो अपने व्यवहारिक जीवन को लेकर के सोच करके वो ऐसा सोचते थे कि अगर हम सत्य अहिंसा के राह पर चलेंगे तो अंग्रेज़ों को कभी ना कभी अपने गलती का एहसास होगा और वो हमें छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों का मानना था जो गरम दल के थे कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, इन्हें मार कर भगाना होगा। तो मेरे अभी भी बुजुर्ग कहते हैं कि मार का जो सॉल्यूशन है, जो झगड़े का जो सॉल्यूशन है, वो कभी भी मार काट नहीं होता। मार काट से सॉल्यूशन ख़त्म नहीं होता, बल्कि सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो दोनों अपने जगह पर सही थे, हम जज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। The successful experiment of using these weapons prove that the successful experiment of using these weapons, इन हथियारों का सक्सेसफुल सफलतापूर्वक एक्सपेरिमेंट जो किया महात्मा गांधी ने, उन्होंने प्रूव दैट, उन्होंने साबित किया, दीज weapons आर ग्रेटर देन, ये जो सारे हथियार हैं, जो सत्य अहिंसा जो हथियार है, ये कंबाइंड फोर्सेस ऑफ वर्ल्ड टू, ये दुनिया के संयुक्त ताकतों से, अगर पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और सत्य अहिंसा एक तरफ रहे तो वो उनसे भी जीत सकती है। सत्य अहिंसा की ताकत दुनिया के हर ताकतों से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा, हमने सुना, हमने पढ़ा, हमने जाना। और आप लोगों को जो अच्छा लगे, अगर मन में कुछ उठ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और आपके क्लास 12th से मैं इसी तरह का टॉपिक लाता रहूँगा रोज़ और वीडियो बनाता रहूँगा। आपकी क्लास का है, आप बुक में जा कर के देख सकते हैं। वो कंपोजिशन और ग्रुप डिस्कशन वाले भाग में ये दिया हुआ है, तो इसी को मैंने दिया है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और कोरोना में अपने घर पे रहें, और जो पता ही है, हाथ पांव धोते रहें, ये सब जो भी करना है, लेकिन बाहर मत जाएं, खुले में न घूमें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।